नमस्कार दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग 33वीं क्लास को देखेंगे। देखिए, इससे पहले 32 क्लासें हो चुकी हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल कह रहा है 1500 बच्चे बैठे थे, तो कुल कह रहे अनुत्तीर्ण हुए। तो आपसे कह रहे देखो यहाँ पे कुल बच्चे लिख लो, ठीक। कुल कितने बच्चे थे आप लोग ध्यान रखना है, 1500 बच्चे थे। कितने थे? 1500 बच्चे थे, जिनमें कह रहे कि उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, उत्तीर्ण कितने हुए आपके? 75% उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे देखो उत्तीर्ण बच्चे निकालो, ठीक है। उत्तीर्ण बच्चे कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 1500 का 75% निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 जीरो कैंसिल करेगा, तो 15 गुणे 5 कितना है, ठीक है 7, और 15 सत्ती कितने 107 और 112 हो जाए, ठीक है। तो 1125 हो जाए। कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 1125। आपसे कह रहे हैं अनुत्तीर्ण बच्चे, क्या कह रहे हैं? अनुत्तीर्ण बच्चे। लेकिन आप लोग देखें अनुत्तीर्ण बच्चे कितना हो जाएगा आपका? 1500 माइनस 1125, ठीक है। तो 375 हो जाएंगे। कितना है? 375 बच्चे आपके कैसे हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं देखो -5 कह रहे हैं और माइनस, और देखो इन दोनों के बीच में भाग लगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है -45/-15। इनको पहले देखो भाग पहले सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के नियम, -3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 देखो माइनस क्या है ना, 15 × 45, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बनेगा देखो यहाँ पे -5 और ये भी -3 और 5 गुणे 3 -15। तो इसको सॉल्व करोगे तो -23 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी छोटी संख्या बताइए, जैसे कह रहे 75, 80, 135 से भाग देने पर कह रहे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। और देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का एक क्लास में करवा चुका हूँ, आप लोग ध्यान रखना है, इसको आप लोग स्वयं कर लेना, ठीक है, क्योंकि करवा भी चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग पीछे की क्लास से देख के कर सकते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका दोबारा यहाँ दे दिया गया, तो आप लोग इसको स्वयं कर लेना। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। कह रहे यदि राम की वर्तमान उम्र अब 28 वर्ष हो तो कह रहे श्याम की उम्र कितनी होगी, ठीक है। तो देखो आप लोग राम की उम्र कह रहे श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो मान के चलो, माना श्याम की उम्र इक्वल टू कितनी हो जाए? x वर्ष हो जाए। श्याम की उम्र कितनी हो जाए? x वर्ष हो जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं राम की उम्र कितनी है? 5 वर्ष अधिक है, तो x + 5 हो जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। तो आप देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार। तो आप लोग काफ़ी लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। यदि आपका 2 नंबर में जैसे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके अत लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसको सॉल्व करके दिखाना है। डायरेक्ट तो आप लोग समझ लो कि राम की आयु है ना श्याम से कितनी अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है ना, तो राम की आयु यहाँ पे कितनी दी? राम की आयु श्याम से 5 साल बड़ा है, तो यहाँ पे राम कितना दिया? 28 का। तो श्याम कितने साल का होगा? 5 साल छोटा होगा, क्योंकि राम है ना श्याम से 5 साल बड़ा है, तो श्याम 5 साल छोटा होगा, 23 साल का होगा। लेकिन इसको मौखिक लगा लिया, लेकिन मौखिक नहीं लगाना है भाई, उसको सॉल्व करके दिखाना है। और ये गलती आप लोग कभी नहीं करना है, मैथ में ध्यान रखना है। अगर ये गलती करोगे तो फिर तो समझ लो बैक लगने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको हल करके दिखाने कायदे से। तो हमने मान लिया श्याम की उम्र कितनी है? x है, तो राम की उम्र कितनी हो जाए? x + 5 हो जाएगी, क्योंकि राम है ना श्याम से 5 साल बड़ा है। अब हम लोग देख रहे प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार राम की एज कितनी दी गई, वो यहाँ पे लिखनी है 28 वर्ष, तो 5 उधर जाएगा, तो 28 माइनस कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, तो x = 23 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखनी है श्याम की उम्र इक्वल टू 23 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अब्दुल अपने पिता से कह रहे 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व कह रहे कि पिता की उम्र अब्दुल की उम्र के 6 गुनी, तो कह रहे अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या होगी? कह रहे अब्दुल की उम्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे मान के चलेंगे पिता की आयु, क्या मानेंगे? पिता की आयु मान लो यहाँ पे कितनी है? x वर्ष है, उसका लिखना है आपको अब्दुल की आयु। क्या लिखनी है? अब्दुल की आयु। तो अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी बताओ भाई? अब्दुल की आयु पिता से यहाँ पे कह रहे हैं अब्दुल अरे अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग समझो, अब्दुल की मान लो x,
तो 25 वर्ष छोटा है तो पिताजी हो जाए x प्लस 25 कर लो, या तो यहाँ पे 25 वर्ष छोटा कह रहे हो तो x माइनस 25 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कर लो, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। पिताजी x साल के तो अब्दुल x माइनस 25 हो जाए। क्लियर हुआ। अब हमसे क्या कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझना है 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पीछे, 10 साल पीछे पिता की आयु कितनी होगी, यहाँ पे समझना पिता की आयु कितनी होगी 10 साल पीछे की बात। जैसे कोई व्यक्ति अभी 50 साल का है तो 10 साल पीछे का कितने का होगा 40 साल का होगा, 10 कम होगा तो यहाँ पे 10 कम कर लो, x माइनस 10 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुल की आयु कितनी होगी, अब्दुल की आयु, तो अब्दुल की आयु हो जाएगी आपकी, देखो 10 कम करोगे इसमें 10 घटाओ तो यहाँ पे x माइनस 35 हो जाएगा, कितना x माइनस 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझो प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पिता की आयु, कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, कह रहे हैं पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी, तो आप लोग देखो x माइनस 10 है और अब्दुल की आयु x माइनस 35 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है पिता की जो उम्र थी अब्दुल से 6 गुनी थी, कितने गुनी थी 6 गुनी थी, तो आप लोग समझ x माइनस 10 6, यहाँ पे 6x और 6 गुणा 5 करो कितना है 30, 3 हो जाए 6 18 3 21 हो जाए। ठीक है, अब आप लोग समझो देखो x इधर लेके आओ या तो आप लोग समझो 6 इधर लेके ना, तो x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 210 और 10 इधर रहेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 5x बनेगा और माइनस का 200 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व माइनस माइनस कैंसिल 200 यहाँ पे काटेंगे कितना 5 को 20 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 40 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा अब्दुल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है अब्दुल की आयु। ठीक है, अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी आप लोग बताओ, तो x का मान 40 आया ना तो यहाँ पे रख दो 40 माइनस 25 कर दो तो कितने वर्ष हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से कह रहे कि इस समय 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो कह रहे कि अब कितने वर्ष पश्चात कह रहे माया कह रहे पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं देखो बच्चे की उम्र कितनी है, सबसे पहले आप सुनें बच्चे की उम्र, बच्चे की उम्र क्वेश्चन कह रहे हैं 5 वर्ष है और माया कितनी बड़ी है 20 साल, तो यहाँ पे माया की उम्र लिखो, माया की उम्र कितनी हो जाएगी, माया की उम्र 25 साल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमसे कह रहे हैं कितने वर्ष पश्चात कह रहे हैं तो उम्र कितनी हो जाएगी बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो मान के चलो x वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे मानेंगे माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात 3 गुनी होगी। शॉर्ट में ही लिख लो, देखो डिटेल से नहीं लिखा कि x वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो अब आप लोग बताओ यहाँ पर देखो माया की उम्र 3 x वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 25 प्लस x हो जाएगी, बच्चे की उम्र 5 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन आपको समझना ही है कि माया की उम्र है ना बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो बच्चे की उम्र की यहाँ पे 3 गुनी कर लो, ऐसे करके 3 गुनी कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाए 25x, यहाँ पे 5 या 15 प्लस 3x हो जाए। अब देखो यहाँ से आप लोग देखो यहाँ पे 25 प्लस x है ना, तो अब आप लोग समझो देखो 15 इधर लेके आओ तो 25 माइनस 15 हो जाएगा और 3x माइनस x कर लो, तो 25 में से 15 गया कितना बचेगा आपका 10 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2x, तो 2 से काटो 5, तो x बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाए 5 वर्ष हो जाए। क्लियर नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। तो मान के चलो पहले माना संख्या इक्वल टू आप मान लो x मान लो, कितनी मान लो x मान लो। अब देखो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखना है, प्रश्नानुसार कह रहे किसी संख्या में 5 जोड़ें तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना है 15, तो x बराबर 15 माइनस 5 हो जाए, तो x बराबर कितना है 10 वर्ष हो जाए, वो सॉरी 10 हो जाए। संख्या पूछी तो यहाँ पे लिख लो आप संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 22 मीटर लंबे फीते को कह रहे 7 बराबर भागों में बांटा गया है, कह रहे प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो 22 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फीते के टुकड़े इक्वल टू कितने किए गए 7 किए गए, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी है 3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है कुल लंबाई, क्या लिखना है कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है 7 गुणे 3 हो जाएगी, 7 गुणे 3 21 मीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार कह रहा है 2x वृक्ष लगाता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या इक्वल टू 30x है, तो यहाँ पे लिखना है कुल संयुक्त परिवार। ठीक है, कुल संयुक्त परिवार कितने कह रहे हैं अभी 30x कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुल संयुक्त परिवार कितने हैं 30x हैं। अब तो संयुक्त परिवार द्वारा या तो ऐसे लोग प्रत्येक संयुक्त परिवार द्वारा लगाए
वृक्ष इक्वल टू आपको हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कुल वृक्ष या कुल लगाए गए वृक्ष लिख लो, कुल लगाए गए वृक्ष इक्वल टू कितने हैं 30x गुणे 2x हो जाए। अब 30 दूनी कितने हैं 60 है, x स्क्वायर हो जाए, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखे तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप लोग देखते हैं। अब देखो कह रहे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का वर्गीकरण कीजिए, ये कह रहा था, ठीक है। तो देखो भुजाओं के आधार पर आप लोग देखते हैं, पहले तो यहाँ पे हेडिंग डाली भुजाओं के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर देखो भुजाओं के आधार पर क्या होता है आप लोग देखते हैं। एक तो आपको होता है नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या हो जाए विषमबाहु त्रिभुज हो जाए, भुजाओं के आधार की बात करें विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज मतलब हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर हों, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, ठीक है। आप लोग रखना है। तो विषमबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों भिन्न भिन्न हो। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए आपकी बराबर हो। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब कह रहे हैं कोणों के आधार पर, तो आप लोग देख रहे हैं कोणों के आधार पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है देखो कोणों के आधार पर एक तो हो जाता है नंबर 1 हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। कोणों के आधार पर क्या हो जाए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा हो जाता है न्यून कोण, क्या हो जाता है न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, क्लियर, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं अधिक कोण त्रिभुज। देखो समकोण का मतलब क्या होता है जिसका एक कोण कितने होने चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है 90 से कम होना चाहिए। कितना होता है 90 से अधिक। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से कैसा होना चाहिए अधिक होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। ये आपका वर्गीकरण हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं देखो 18 माइनस आपका दिए 14 और प्लस यहाँ पे कह रहे हैं 16 माइनस 18 माइनस 5 कह रहे हैं, ठीक है। ये पोस्टर लगा है, ठीक है। आप लोग इधर रखें। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 18 माइनस यहाँ पे कह रहे हैं 14 प्लस आपका यहाँ पे 16। अब देखो 18 में से 5 गया कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। आप लोग इधर रखें। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस और ये आपका हो जाएगा देखो 14। अब 16 में से 13 गया 3 बचेगा ना, तो यहाँ पे आप लोग इधर रखना है। तो ये बन जाएगा 18 माइनस 17। तो 18 में 17 गया कितना आएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा, ठीक है। खरीदा का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। यहाँ पे लिखना है रेडियो का क्रय मूल्य, ठीक है। क्या लिखना है रेडियो का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा, तो वो आपका यहाँ पे दिया गया कितने में खरीदा 300 रुपये में रेडियो खरीदा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लाभ इक्वल टू कितना कह रहा है आपका 20% कह रहा है। लाभ इक्वल टू कितना कह रहे हैं 20% कह रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय देखो 300 में खरीदा, आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो 100% लाभ कितना होता है 100 मतलब टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। यदि लाभ होगा तो 100 में प्लस करना है, हानि होगी तो 100 में माइनस करना है। 20% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ 120 बटे कितना है 100 हो जाएगा। 2 जीरो काटो 12 गुणे 3 करो कितना है 360 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। जैसे कह रहे हैं 49, 59, 109 को भाग देने पर कह रहे हैं शेषफल 1, 3, 5 रहे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 49, 56 और कह रहे हैं 109 को भाग दिया जाए। तो यहाँ पे 1 बचे, 3 बचे और कितना बचे 5 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 48 हो जाएगा और यहाँ पे देखो वो सॉरी 59 था, यहाँ पे 59 था। 59 में 3 जाएगा 56 बचेगा और ये 104 बनेगा। देखो आप लोगों को बता चुका हूँ बड़ी से बड़ी जब भी कोई संख्या कहते हैं बड़ी से बड़ी कहे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है क्या निकालना होता है आपको मासा निकालना होता है। तो मासा कैसे निकालें 48 का भाग करो 56 में कितनी बार है एक बार जाएगा तो 48 हो जाएगा। 8 बचेगा तो 8 का भाग अब देखो फिर 48 में करना तो 6 बार चला जाएगा पूरा 8 का गया। अब इसलिए आपको 8 का यहाँ पे करना है 104 में करना है। कितने में करना है 104 में। तो एक बार जाएगा 8, 2 बचेंगे कितना है 24 हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा 8 के 24 हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें यहाँ पर कितना आया आपका 8 आया। तो यहाँ पर आपको लिखना है वो है बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5a² माइनस 4a-2 का मान कह रहा है यदि a बराबर -2, कह रहा है यदि a बराबर कितना रखना है -2, कह रहा है 5a² प्लस का कितना है 4a-2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5a का मान कितना है -2 का स्क्वायर, 4 गुणा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे समझो 5 का वर्ग वो सॉरी 4 का वर्ग कितना वो सॉरी -2 का वर्ग कितना है 4 हो जाएगा। अब 4 गुणा 2 करो -8 -2 हो जाए, 4 गुणा 5 करो 20 और -10, 20 में से 10 के 10 बचेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए चित्र को देखकर कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कह रहे 3 त्रिज्याओं के नाम, यहाँ पे त्रिज्याएं पूछेंगी। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट कह रहे 3 त्रिज्याएं। देखो केंद्र से लेकर परत तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। एक तो त्रिज्या OA हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी OB हो जाएगी और तीसरी OC। देखो OA OB OC 3 त्रिज्या होगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे 3 जीवाओं के नाम। ठीक है, आप लोग देखें जीवाएँ देखो 3 नहीं हमेशा दर को ये क्या हो जाएगी AB और BC 2 जीवाएँ होंगी। ठीक है, तो इसमें जीवाएँ आपकी 2 ही होंगी, AB और BC 3 के चक्कर में नहीं रहना। ठीक है, हो सकता है किताब में आपकी 3 भी दी गई हों। ठीक है, जो आपका जो भी सीरीज है उसमें 3 दी जा सकती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है, जीवाएँ आपकी 2 हैं, AB और BC हो जाए। ठीक है, आपका जैसे तीसरा कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात करो। व्यास ये वाली जीवा नहीं होगी, काफ़ी लोग देखो 3 इसमें AC को भी जोड़ रहे होंगे। हमेशा दर को AC आपकी जीवा नहीं होगी। AC कहाँ से होके जा रही केंद्र से होके जा रही, इसलिए आपकी जो है ना जीवा नहीं होगी, ये व्यास होगा। व्यास मतलब क्या है 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा अगर वृत्त के केंद्र से होके जाए तो उसको व्यास बोला जाए। जैसे यहाँ पे व्यास पूछ रहा है, वृत्त का व्यास क्या हो जाए AC व्यास हो जाए। AB और BC क्या होंगी जीवा होंगी, जीवाएँ 2 होंगी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है वृत्त का केंद्र, तो केंद्र क्या हो जाएगा O हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा ने रेशमा से बड़ी है, तो यहाँ पे मान के चलूँगा मानव रेशमा की उम्र इक्वल टू कितनी है x वर्ष। तो यहाँ पे आपको लिखना है सलमा की उम्र इक्वल टू आपको हो जाएगी 10 वर्ष बड़ी है तो x + 10 हो जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है 4 वर्ष पूर्व लिख लो या पहले ही लिख लो, 4 वर्ष पहले। तो यहाँ पे देखो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखना है रेशमा की आयु। तो अभी आपकी x है तो 4 वर्ष पीछे कितनी होगी x - 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह लिखना है आपको सलमा की आयु कितनी लिखनी है सलमा की आयु, और सलमा की उम्र कितनी हो जाएगी 4 साल पीछे x + 6। 4 घटा दो 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार आपको समझना होगा। यहाँ पे प्रश्नानुसार तो ये समझो क्या कह रहे हैं, देखो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा की आयु थी ना, सलमा की आयु रेशमा से 2 गुनी थी। तो यहाँ पे आपको रेशमा लिखनी है x - 4 और सलमा लिखनी है x + 6। अब आपको समझना किसकी 2 गुनी थी, सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा की जो एज थी ना, सलमा की एज रेशमा से 2 गुनी ये थी, तो हमको 2 गुना इसको करना, उल्टा करना होता है, ये चीज़ रखना है। तो सलमा की आयु रेशमा से दुगनी थी तो 2 गुना इसको करना है, तो दोनों समीकरण क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझो ये 2x हो जाएगा -8 इक्वल टू x + 6 हो जाएगा। x इधर लिखा हो 2x - x और यहाँ पे 6 और -8 उधर जाएगा प्लस का, तो 2x में x बचेगा 8 से 14। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो x का मान आया वो आ गई रेशमा की उम्र। तो रेशमा की उम्र कितनी हो गई, रेशमा की उम्र हो गई आपकी 14 वर्ष। कितनी हो गई 14 वर्ष हो गई। ठीक है, यहाँ पे किसकी पूछी सलमा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सलमा की उम्र कितनी हो जाएगी, सलमा की उम्र इक्वल टू हो जाएगी आपकी देखो 14 + 10 कर लो, 14 + 10 कितने 24 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।